हमने बेटा स्टार्ट किया था लिमिटिंग। ये वाला टॉपिक शुरू किया, एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल कराई थी, ये भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। दो मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, 2 मोल बनता है 4 ग्राम हाइड्रोजन। आपको ये एग्जांपल ही कराई थी आगे। 4 ग्राम फॉर 32। बस पोस्ट न्यूमेरिकल में आपको देगा ये 4 ग्राम है 40 ग्राम। तो आप पूछा कि वाटर कितना। पहले लिमिटिंग वाला कंसेप्ट कब लगाना है, जब आपको 2 रिएक्टेंट दिया हो, एक प्रोडक्ट पूछा हो, 2 रिएक्टेंट की क्वांटिटी दिया और प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो आप लिमिटिंग लगाते हैं कि नोट लिख लो। And quantities of 2 reactants are given. When quantities of 2 reactants are given, an amount of product is to be done. सर साइड से ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? यस सर, अब दिख रहा है। यस सर, ठीक है। When amount quantities of 2 reactants are given, and amount of product is to be determined. Then limiting the circuit is done. ये नोट कर लो। तो आपको इसकी क्वांटिटी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, ये प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो अब लिमिटिंग लगाना। यदि आपको क्वांटिटी एक ही गिवन हो और एक प्रोडक्ट पूछा हो, फिर लिमिटिंग होता ही नहीं है। इसकी क्वांटिटी गिवन है, इसकी निकालनी है, फिर लिमिटिंग की जरूरत नहीं है। यदि आपको दोनों की क्वांटिटी गिवन है, फिर प्रोडक्ट पूछे तो लिमिटिंग कर। दो चीजें गिवन है, a प्लस बी, आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, पूछा हुआ तब लिमिटिंग। ये दो क्वांटिटी इकट्ठी गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि लिमिटिंग से करो, लिमिटिंग आपने अपनी ओर देखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसका मतलब इसका जो रिजल्ट बनेगा वो निकालना, मतलब इसमें क्या कहते हो? सर जैसे आपने बताया ना ए प्लस बी, ए और बी गिवन है, तो हमने उसके आगे पी निकालना, तो इसका प्रोडक्ट निकालना ना, मतलब। हम प्रोडक्ट में ओके सर। ये और बी गिवन है, प्रोडक्ट निकालना है तब लिमिटिंग लगाना। तो यदि आपको इसकी क्वांटिटी दी है, इसकी दी नहीं हुई, तो फिर ऑर्डर पूछा, फिर लिमिटिंग लगानी है।
मतलब आपको इसकी क्वांटिटी दी है, इसकी दी नहीं है, तो ये बड़ा फिर लिमिटिंग नहीं है। दो रिएक्टेंट गिवन होने, सर मतलब लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में एक की वैल्यू दी होगी, एक की नहीं दी होगी, फिर उसकी वैल्यू निकाल के उसका प्रोडक्ट निकालना है। हाँ ठीक। अब जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन करा दिया हुआ पहले, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो वाटर ये 4 ग्राम है, 40 ग्राम है, पर 4x को 32 से करते हैं, 8 ग्राम बच नहीं आएगा। 4 के साथ 40 है, पर 4x को 32 ना नहीं करते, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बचेगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन 0 ग्राम हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग हो गया, ये एक्सेस हो गया कि 0 हो जाएगा। यार हमने अब प्रोडक्ट इसको देख के निकाला, प्रोडक्ट की क्वांटिटी एन देख के नहीं करनी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी इसको देख के निकालनी, इसको एक्सेस को देख के नहीं निकालनी। अब कैसे करेंगे? 4 ग्राम से 36 ग्राम बनता है। ये लास्ट वाला बड़ा भी रिवाइज करें, ग्राम से 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर बनने के साथ ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये आंसर, ये खत्म हो गया, वो लिमिटिंग है। ये निकालनी लिख लो, ये पहले लिखा दिया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन डिपेंड ऑन लिमिटिंग। अब ये क्वेश्चन लिखो, 2 क्वेश्चन कराए थे आपको, नेक्स्ट करना। पहले बेटा रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखना है, फिर बैलेंस करना। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इन 2 ना करो, ये भी 2 है, ऑप्शन 2 है, तो बैलेंस ऐसे किया हमने, ऑप्शन 2 है, 2 ना करो, ये भी 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 मोल नेट विद 1 मोल, नीचे का डाउन मास 24, ये गिवन हो गया, ये 48 ग्राम हो गया, इसका डाउन मास 24 है, इसका 32 ग्राम हो गया, डाउन मास 22 है। मीशियम ऑक्साइड, मीशियम का 24 है, प्लस 16 40, अब इसके 2 मोल है, 14 into
कितना आ जाएगा 80 ग्राम। ये 48 हो गया, ये 32 हो गया। तो पहला स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। उसके बाद ये व्हाट इज गिवन, ये हमने निकाला। अब जैसे आपको मैंने अभी कराया था कि लिमिटिंग कदों लगाना है। अब आपको इसका वेट, कौन का वेट दिया हुआ है? इसका वेट दिया 30 ग्राम, इसका भी 30 ग्राम, ये पूछा हुआ है। तो दो की क्वांटिटी गिवन है और ये निकालना है, तब लिमिटिंग लगाएंगे। वैसे ही लगाते हैं समझ गई बात? ये भी 30 है, 30 है, ये निकालना। फिर आपको कैसे कराए थे उसके बाद अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड 48 के साथ 32 है, तो 30 के साथ कितना रेशो? ये 30 है, भी 30 है। अब सॉल्व कैसे करें? 48 ग्राम मैग्नीशियम नेक्स्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। बॉडी 32 के साथ 30 कितने से रखो? ये पहले देखो लिमिटिंग न्यूमेरिकल से लिखा नहीं अंदर। न्यूमेरिकल आपको अपने आप देखना है, लिमिटिंग लगाना है कि नहीं लगाना। लिमिटिंग बेटा अपने आप देखना आपको, लिमिटिंग लगना है या नहीं लगना पहले वो चेक करना। ठीक है, लिमिटिंग पहले चेक करना होगा कि लिमिटिंग लगाना है कि नहीं। सर वो कैसे पता लगेगा? ये पूछा है कब लिमिटिंग लगता है। 32 over 48 into 30। सर आंसर 50 ग्राम है। Yes, yes sir, 50 gram answer. यस सर मेरा 50 है। कितना आएगा ये? 50 gram आ जाएगा। 48 के साथ 32 है। ये 20 आ रहा सर। 30 ग्राम के साथ कितना लेकर है? 20। 20 ग्राम। फिर आपको ये बताया था कि ये तो पूरा रेक्ट कर गया, जीरो हो गया, ये 10 ग्राम बचेगी। ये 30 है, फ्रैक्शन ऑन तो बाद कितनी ऑप्शन बचेगी? 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 ग्राम। ये निकाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बच गई हुई है इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस, एक्सेस रेक्ट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रेक्ट। ये खत्म हो गया, ये लिमिटिंग, ये एक्सेस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम डायरेक्टली मैग्नीशियम और एमजीओ का सर रिलेशन भी तो निकाल सकते हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम गिव्स 80 ग्राम एमजीओ, देन 30 ग्राम विल गिव 50 ग्राम। सर क्वेश्चन के हिसाब से
मेरे फोन पे चल नहीं रहा तो इस पे आपको विजिबल है? सर थोड़ा सा दिख रहा। visible। नो सर। सर थोड़ा नीचे और लेफ्ट करना। अब देखो। हाँ जी सर, अब थोड़ा ठीक है। सर अब विजिबल है। अब ठीक है सर। लेफ्ट साइड विजिबल है, राइट साइड नहीं विजिबल। ठीक है, हाँ जी सर। अब देख लो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। थोड़ा हम ये कर रहे थे
30 गिवन था, 30 के साथ एक्ट तो 20 करता है, 30 के साथ एक्ट तो 20 करता है, ये बच गया तो ये आंसर निकाला हमने। 48 ग्राम से 80 ग्राम बनता है, तो 30 ग्राम से कितना होता है? यदि आप इसको देख के करोगे फिर आंसर गलत आएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दोनों दिए होंगे, यदि हम इसको देख के करते हैं, एक टेस्ट है कि 32 ग्राम से 30 ग्राम और 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर गलत क्यों होगा? थर्टी ग्राम से 80, 30 ग्राम से क्या होगा? इसे आंसर वो रॉन्ग आएगा। एक बार हमने इससे किया, दूसरी बार इससे किया, ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग से करना है, ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है? यस सर। तो बच गया, उसे करना ही नहीं, ये तो इसलिए तो ये किया है। सर हमने एमजीओ का वेट निकालना है ना क्वेश्चन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकालना है 30 सर ग्राम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम gives 80 ग्राम MgO, then 30 ग्राम मैग्नीशियम gives 50 ग्राम MgO। ये पहले इधर देखो आप, ये 0 ग्राम हो गया, ये बच गया, ये खत्म हो गया, लिमिटिंग है, ये एक्सेस है, 10 ग्राम बच गया, 10 ग्राम लेफ्ट है, ये पूरा रिएक्ट ही नहीं किया, इससे थोड़ी करेंगे, इसी से करेंगे। इसका तो पूरा रिएक्शन ही हुआ 20 ग्राम ऑक्सीजन का, इसका रिएक्शन ही नहीं हुआ, इसका पूरा रिएक्शन हुआ। एनु देख के करना है, 48 से 32, 20 से कितना? डायरेक्ट सर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिलेशन भी तो निकाल सकते हैं। 48 ग्राम से कितना बना है? 80 ग्राम। 30 ग्राम से कितना? सॉरी, ये मैंने गलती कर दिया, इससे करना है, इससे नहीं करना। 48 से 80, 30 से ये करेक्ट है, रॉन्ग है? यस सर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना दोनों दिए होंगे, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ। ठीक, कितना आंसर निकाला था आपने? 50 ग्राम आ रहा। 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम 50 ग्राम। सर 50 300/6 हो गया। इतना ही आएगा ना? यस सर। ये आंसर ठीक है, ये गलत आएगा, इससे जो आएगा ऑब्जेक्टिव में दोनों दिए होंगे। सब आगे सुनो आप, मान लो मेडिकल में 15 दिया होता है, और मेडिकल में गिवन द 30, यदि ये 15 दिया हो, फिर गिवन घट है, रिक्वायर्ड ज्यादा है, गिवन घट है, फिर ये उल्टा हो जाता है, अब ये लिमिटिंग हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा। मान लो आपने मेडिकल में 13, 15 दिया है, ऊपर वाली चीज कम है, नीचे वाली ज्यादा, रिवर्स करना पड़ेगा, लिमिटिंग है, एक्सेस है। सर हम रेशियो से भी कर सकते हैं ना, रिक्वायर्ड और गिवन की रेशियो निकाल ले, जिसकी कम रेशियो होगी उसको वो ठीक होगा। बता देता हूं, आप ये नोट कर लो, इफ गिवन इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। सर ये नोट लिखे? हम नोट कर लो। इधर देखो, गिवन इज मोर देन रिक्वायर्ड, then it is excess. Given is more than required, then it is excess.
given is less than required, माने 15 होता है, इसको हमने कहना था कि ये then it is limiting. दो केस होते हैं, बस दो ही तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, ये 30 है, विजिबल नहीं है वो। एक्सेस है, फिर एक्सेस है, then it is excess. यदि ऐसे हो तो फिर ये नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऐसे है, ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन बैलेंस करना, अब इसका एक मोल 3 मोल के साथ रखें, इसके 2 मोल बनते, then according to equation इसका वेट 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम, तो ये आप निकालोगे 34 ग्राम, 28.6, आइटम का मास 14 होता है, what is given to you, ये 50 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये निकालना, फिर आपको 2-3 बार माइंड करा देंगे मैंने आपको, दो चीजें गिवन है और प्रोडक्ट निकालना है, तब लिमिटिंग है, वैसे ही नहीं लाना लिमिटिंग, ये 50 ग्राम, 10 ग्राम, ये निकालना, 50 ग्राम 10 ग्राम, अब ये दो चीजें गिवन है, ये पीछे तो लिमिटिंग लगे, फिर आप इसको निकालो, रिक्वायर्ड कैसे करें आपको मेथड, 28 के साथ कितना रेट करता है 6, ग्राम रखते हैं 6 ग्राम, 50 कितने देगा, कितना बनेगा बेटा, 10.71. Sir, 10.7 approx. Sir, yes, 10. आप इसका मतलब 50 ग्राम के साथ कितना कर रहे हैं 10.71, इसका मतलब given is less, required is more, given is less, required is more, given का है, required ज्यादा, अब ये क्या हो जाएगा
लिमिटिंग Limiting reactant. अब ये लिमिटिंग हो गया, एक्सेस हो गया। इसको हम रिवर्स तरह से भी निकाल सकते हैं। अब ये लिमिटिंग सेस है, गिवन का पॉइंट अब रिवर्स भी कर सकते थे। 6 ग्राम के साथ 28 ग्राम रखो, आगे हम गए ना 28 ग्राम के साथ 6 ग्राम है, अब रिवर्स करके कर लो। 6 ग्राम रख के 28 ग्राम रिवर्स करके आप देख सकते हो। 6 के साथ 28, 10 के साथ कितना? 6 के साथ 28, 10 के साथ, इसका उल्टा करके देखो। 46.66 gram. Sir, 46. अब गिवन कितनी थी? हाइड्रोजन 10 ग्राम, 6.66 रख करके तो बच कितना गया? कितना ही आएगा लिखो। Sir, 46.66. सर 46.66 सर। ये वाला Yes, sir. यस सर। ये क्या चीज आई है? नाइट्रोजन। डी कितनी थी? 50 gram. 50 में माइनस करें, नाइट्रोजन टोटल जो क्या बोलते हैं रिएक्टर, ऐसे उल्टा करके भी देख सकते। 3.34. ये वैसे ना भी करो, आंसर तो आपको होते हैं ऐसे। बेटा 50 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, 50 है 10 है, 10.71 है, गिवन घट है, रिक्वायर्ड ज्यादा है। अब ये लिमिटिंग हो गया, एक्सेस हो गया, करके भी देख सकते हो। 6 ग्राम के साथ 28 है, 10 ग्राम का ना इतने ग्राम नाइट्रोजन थी, रिएक्टर इतनी रिएक्टर। और न्यूमेरिकल हमने लिमिटिंग से निकालना, ये लिमिटिंग एक्सेस अभी करेंगे 6 ग्राम से 34 ग्राम। ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम हो गए। ये आंसर है न्यूमेरिकल लिमिटिंग से। 6 ग्राम से 34 है, 10 से कितना आंसर आएगा बेटा? 56.67. हम कहेंगे इतनी नाइट्रोजन बच जाएगी। ये हमारा आंसर। एक मोल के साथ 3 मोल रख सकते हैं, 2 मोल बनते हैं। 28 है, 6 है, 34 है, 50 10 दिए हुए हैं, 50 का इतना रिएक्शन होगा, ऊपर वाले कम है, नीचे वाले ज्यादा है, लिमिटिंग एक्सेस है। माइक्रो इससे करना है, फिर आप करके देख भी सकते हो, उल्टा कर लो। 6 ग्राम के साथ 28 रख सकते हो, 10 के साथ क्या रखना चाहिए? सॉरी 10 के साथ कितना रखना है? इतनी नाइट्रोजन की इतनी रख करके इतनी
इतनी थी इतनी लेकर इसके साथ उल्टा करके देखो, अब हमें पता लगा लिमिटिंग है, ये एक्सेस है, ये नहीं भी करना छोड़ सकते हो। 6 से 34 लिमिटिंग को देख के करना, इससे कितना ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आएगा जब असाइनमेंट वगैरह दो। सर राइट साइड में ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं। विजिबल नहीं है ये, नो सर। मैं दोबारा लिखूंगा। आंसर जो है लेफ्ट, ये एक्सेस 56.67 ग्राम अमोनिया को, ये आंसर क्वेश्चन। ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। तो बड़ा ये क्वेश्चन करो। How many? How many moles of ये कंपटीशन में आया तो नहीं था क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 32 ग्राम क्या दिखा है? क्या कहा बड़ा आपने? सर 32 ग्राम 3.2 ग्राम क्या ही बना? 3.2 ग्राम ऐसी अब विजिबल है कि नहीं? सर सिर्फ ग्राम तक विजिबल है। ग्राम के आगे नहीं दिख रहा सर। SCL है। सर थोड़ा उधर ਨੂੰ घुमा दो ना। ठीक है। यस यस सर। ठीक है। तो ये नीट में आया क्वेश्चन है PPO प्लस SCL, रिएक्शन तो आपको याद करने पड़ेंगे। बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 है, 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्टर, इसका 1 मोल, व्हाट इज इक्वेशन के अकॉर्डिंग PPO, इसका डाउन मास है 208 प्लस 16 224, एसिल का एक एसिल का आएगा 36.5, 73। 2 का 73 आ जाएगा।
इसका हो गया 37.2। अब इसमें आपको मोल ही पूछा है, मोल पूछे हैं तो आप इसको मोल ही रहने देना, इसका वेट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका बेटा मोल पूछे हैं, इसका वेट नहीं बनाओ, मोल ही रहने दो, नहीं तो बनाओगे तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन टू यू क्या गिवन है 6.5 ग्राम, उधर कितना है सर 34.5 सर 34.5 मोल्स। इसके मोल ही रहने दो बेटा। अब इसको करो 224 ग्राम PbCl2 कितने से रिएक्ट करता है 73 ग्राम HCl 6.5 ग्राम कितने से ये सॉल्व करो बेटा कितना सर ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है 3.2 ग्राम। 3.2 गिवन तो है आपको, न्यूमेरिकल में लिखवाए तो। सर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते PbO और PbCl2 का कि 24 ग्राम गिव 1 मोल, 6.5 ग्राम गिव 224 by 6.5 मोल्स। सर वैसे भी यहाँ पे पीबीओ आएगा। कितना आएगा ये नहीं सर, वो मैं कह रहा हूँ कि 224 ग्राम पीपीसीएल नहीं है बल्कि पीबीओ है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋल्व करो पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे 1 क्यों प्लस हुआ है 35.5 के साथ? हाइड्रोजन का 1 नहीं होता। Yes, हाइड्रोजन का मास सर 2.11 आ रहा है 2.11 2.11 रिक्वायर्ड 2.11 है सर। सर 2.11 है 2.11 रिक्वायर्ड 6.5 के साथ 2.11। अब कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है? गिवन इज मोर रिक्वायर्ड इज लेस, गिवन ज्यादा रिक्वायर्ड लेस है, ये 0 हो गया, ये लिमिटिंग हो गया। ये कितना बचेगा? ये पक्की बचेगा। सर 224 ग्राम के साथ पीबीओ नहीं आना? 34 ग्राम कौन सा? सर वो जो आपने ऊपर लिखा। सर 224 के साथ। नहीं सर, और ऊपर वो जो ऊपर 2 इक्वेशंस लिखी हैं। सर सबसे ऊपर सब तो पहली लाइन से। हाँ सर वहाँ पे PbCl2 लिखा है आपने। सर पीबीओ है ना। सर वहाँ पे पीबीओ है। ठीक कर लो। थ्री पॉइंट 2 में 2.11 माइनस कर लो। तो ये लिमिटिंग हो गया, एक्सेस गिवन इज मोर रिक्वायर्ड लेस। ये लिख रहा है एक्सेस, ये क्या लिख रहा है लिमिटिंग। इससे क्वेश्चन है, लिमिटिंग से क्वेश्चन है। तो 6.5 ग्राम 224 ग्राम पीपीएस कितना पीपी से 1 मोल बनता है। इसकी क्वांटिटी मोल में आपको पूछे ही मोल है।
से 1 मोल बनता है तो कितने से क्या बनेगा? क्या आंसर आ जाएगा? 1/224 into 6.5. कितना आंसर आता है जी? सर 0.03। ठीक है, आगे भी फिक्र आती है? सर ये मोल्स किसके निकले हैं? PbCl2 के यार, ये मोल इसके आ रहे इसी के तो पूछे हैं। सर ये तो हम फिर सर फर्स्ट स्टेप में कर सकते थे, हमने बाकी की सॉल्व किया था सर, डायरेक्ट कर सकते थे। 224 से 1 मोल है, 65 से कितना है? ये निकालना मोल में क्वांटिटी पूछी है तो आंसर 0.02 मोल PbCl। एक बार बेटा देखो, पहले आप समझ लो, कैलकुलेशन फिर कर लेना। अब आपको 1 मोल के साथ 2 मोल है, 1 मोल 1, इसका वेट बना लो, पर इसके पूछे मोल है तो फिर मोल ही रहने दो, इसकी वेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। 6.5 के साथ इतना रेक करता है, इसके साथ कितना है? यदि आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, कितनी रेशियो में रेक कर रहे हैं वैसे भी पता लग जाता है। जिनका मैथमेटिक्स ठीक है जल्दी कर लेते हो वैसे भी निकाल सकते हो। 224 के असेंबली में 6.5 कितना लेकर 1 हमने निकाला है, ये निकाला है 224 ग्राम के साथ 73 है 6 ये निकाल लिया, इतना बच गया, ये गिवन बोर वायरलेस है, लिमिटिंग हो गया। फिर आप इससे करोगे 224 से 1 मोल बनता है, इतने कितने मोल बनेंगे? आंसर 1 मोल PbCl। तो यदि मान लो आपको ये 2 ग्राम दिया होता है फिर क्या आना था? मान लो 2 ग्राम दिया तो फिर क्या आना था? 2 ग्राम होता, ये नीचे 2.11 है, अब ये क्या हो जाना थी? लिमिटिंग ये क्या हो जाना थी? यदि 2 है 2.11 है बेटा, ये घट है ज्यादा, अब ये लिमिटिंग एक्सेस पे इससे करना था कि 73 ग्राम से 1 मोल बनता है। ऊपर वाली चीज घट है नीचे वाली ज्यादा है, उस केस में हमने कहना था लिमिटिंग है एक्सेस है, ये लिमिटिंग हो गया एक्सेस हो गया, फिर 73 ग्राम से 1 मोल बनना चाहिए, तो 2.11 2 ग्राम से कितने मोल? तब ये आंसर है। आपको न्यूमेरिकल में ये 2 दिया गया और ये 2.11 है, फिर उल्टा है ना सी लिमिटिंग एक्सेस में न्यूमेरिकल दे तो कहना सी 73 ग्राम से 1 मोल बनता है 2.6। ये मैंने बता दी ऐसे दिया तो ऐसे करना। One more bearing variable is mixed with one more sodium phosphate.
बीन का बेटा 2 चार्ज होता है, फॉस्फेट का 3 होता है, इसका 2 इसका 3, इसको क्रिस क्रॉस कर। फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए। इसका 2 चार्ज है, इसका 3 चार्ज है, ये 2 चार्ज इसका 3 है, 3 इधर आएगा 2 इधर आएगा। इसका एक 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया। अब बैलेंस करना है, बीनिंग 3 है, इसको 3 से कर, बीनिंग 3 है 3 से, फॉस्फेट 2 है, इसको 2 से कर, बीनिंग 3 है तो 3 से कर दिया, फॉस्फेट 2 से कर, बीनिंग इज 3, फॉस्फेट इज 2, सोडियम 6 हो गया, 6 सोडियम कर, सोडियम 6 हो, 3 मोल रेक्टिफाइड 2 मोल, it form 1 mole। ये बेटा हम चाहिए, ये नहीं चाहिए छोड़ दो। सर आंसर हाफ मोल। उसके 6 मोल होंगे पर वो सम चाहिए, जी फालतू की चीजें छोड़ देनी है। डन सर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, 1 मोल के साथ 1 मोल, अब गिवन रिक्वायर्ड। अब सीधा सीधा कर सकते हो, 1 मोल के साथ 2/3 मोल ही आ जाएंगे। थ्री मोल बेरिंग क्लोराइड साथ कितने रिएक्ट करते हैं? थ्री मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करते हैं, 1 मोल के साथ कितना? ये 0.66 हो गया। अब गिवन इज मोर रिक्वायर्ड इज लेस, तो ये क्या हो गया? ये लिमिटिंग हो गया। अब ये बच गया, ये लिमिटिंग है, तो इसको देके करेंगे। 2 मोल से क्या बनता है? 3 मोल से क्या बनता है? 1 मोल। तीन मोल से 1 मोल बनता है। थ्री मोल के साथ 1 मोल, 1 मोल के साथ 1/3। आंसर क्या आ गया? 1/3 मोल। ये आंसर ये 3 है, 2 है, ये 1 है, केवल आपको 1 1 है। 1 मोल के साथ 2/3 रेक करेगा। 3 मोल ना 2 मोल का 1 मोल 2/3 मींस 0.66। ये ज्यादा ही घट है, एक्सेस हो गया। लिमिटिंग को देख के क्वेश्चन करना है। ये लिमिटिंग है, 3 मोल से क्या बनते हैं? 1 मोल। और यदि सपोज कर लो ये 0.5 मोल गिवन होते, फिर
सपोज कर लो पॉइंट हो, फिर ये क्या हो जाना सी लिमिटिंग, ये क्या हो जाना था उल्टा हो जाना चाहिए, मतलब 0.5 हो गया, फिर रिवर्स हो जाना चाहिए। यदि 0.5 होते तो फिर ये 0.6 है, फिर लिमिटिंग ये हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना। फिर इसको देख के सॉल्व करना है, दो में से एक बार इतने से थोड़ी प्रैक्टिस में जब असाइनमेंट करोगे ना तब सारा टॉपिक क्लियर। ये सिंपल है क्वेश्चन, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, वाटर लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है। फिर आप यहाँ पे ये गैसेस हैं, गैसेस के नाम निकाल सकते हो एवोगैड्रो लॉ। गैसेस के लिए एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, आपको जो लास्ट टाइम कराया था गैसेस के रिगार्डिंग एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 2 मोल डायरेक्ट विद 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2 लीटर वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 लीटर 1 लीटर। ये इसके लिए लाने करना है, लिक्विड है, लिक्विड के लिए ही लाना होता है। एवोगैड्रो लॉ ओनली फॉर गैसेस, लिक्विड के फॉर्मूला लगाना, दिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। रिएक्शन लिख लिया बेटा आपने? यस सर। यस सर। गिवन क्या आपको? गिवन 1 लीटर वाले रिक्वायर्ड। अब 2 लीटर के साथ 1 लीटर करती है तो 1 लीटर के साथ हाफ लीटर करनी चाहिए, इतना का आप सिंपल कर लोगे। 2 लीटर 1 लीटर है, गिवन 1 लीटर है, 2 लीटर 1 लीटर के साथ तो आधी लीटर की कंबाइन करेंगे। एक लीटर नाल 1 लीटर हार्डन नाल
2 लीटर हार्डन के साथ 1 लीटर ऑक्सीजन कमाएंगे, 2 लीटर के साथ 1 लीटर, तो 1 लीटर के साथ क्या होना चाहिए? इसका मतलब रिएक्शन के बाद ये 0 हो जाएगा। 2 लीटर के साथ 1 लीटर है, 1 लीटर के साथ आधा लीटर हो गया, ये हाफ लीटर बन जाएगी। ये दिख रहा है बड़े यहाँ से? नो सर। इतना विजिबल है? सर ये हाफ Yes, लीटर तक sir. ही दिख रहा है, ये विजिबल है सर। यस सर रिक्वायर्ड वाली लाइन विजिबल है। 2 लीटर के बराबर 1 लीटर है, 1 लीटर के बराबर कितना? हाफ लीटर ही है यार। यहाँ तक विजिबल है, रिक्वायर्ड तक? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या ये 0 हो जाएगा? ये कितने लीटर बचेगी? हाफ लीटर। ऑक्सीजन लेफ्ट। बस इतना ही आंसर है। वाटर के बारे में पूछा नहीं है। वाटर तो लिक्विड है, उसके लिए फॉर्मूला ही लगता है, एवोगाड्रो फॉर गैस। हाफ लीटर में 1 लीटर में हाफ लीटर माइनस कर दो, हाफ लीटर लेफ्ट अनलेफ्ट, आंसर क्या होगा? हाफ लीटर ऑक्सीजन लेफ्ट अनलेफ्ट। ये 2 लीटर 1 लीटर है, 1 के साथ 1 है, तो 1 के साथ कंबाइन तो हाफ लीटर ही करेगी, आधा लीटर बचेगी। ये पूछा है हाइड्रोजन 0 हो जाएगी। इसमें होगा थोड़ा आपने समझना, तो ऊपर ऑक्सीजन गैस पड़ी होगी, तो नीचे वाटर पड़ा होगा, वाटर वैसे के नीचे सेटल हो, जिन्होंने अंडरस्टैंड करना। नीचे वाटर बचेगा, ऊपर हाफ लीटर ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आती बात? ऑक्सीजन हाफ लीटर होगा, नीचे वाटर पड़ा होगा, लिक्विड वाटर। थोड़े आगे जो क्वेश्चन है, परसेंटेज प्योरिटी, लिमिटिंग कंप्लीट हो गया। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। Percentage purity. Weight of pure substance. Weight of impure. Into 100. ये फॉर्मूला प्योरिटी। लिमिटिंग वाला क्वेश्चन हो गया है। सर लेफ्ट साइड तो देखन दिया थोड़ा या। यस सर। ये वाली चीज दोबारा लिख रहा है। इसका क्वेश्चन लिखो।
इसमें बेटा आपको फिनिशिंग कार्बन दिया होगा, तो ये इम्प्योर है, तो मिशन कार्बन के मॉलिक्यूल पड़े, हर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते, हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल का बने, मिशन कार्बन इम्प्योर है, बीच में इम्प्योरिटी है, आपने निकालना कि प्योर कितना है, टोटल वेट इसका 20। समझ आएगा बेटा क्वेश्चन? हेलो, यस सर। यस मिशन कार्बन इम्प्योर है, हर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, बीच में इम्प्योरिटी पड़े, इसको जब हीट करेंगे तो बीच में प्योर ही रह करेगा, प्योरिटी तो रिएक्ट नहीं करेंगे, प्योर के साथ इम्प्योर बड़ा, इम्प्योरिटी इज डू नॉट रिएक्ट। मिशन कार्बन को हीट कर, जो प्योर होगा वही रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी थोड़ी रिएक्ट करेंगे, बीच में इम्प्योरिटी पड़ी है, मिशन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 1 मोल से ये 1 मोल बन, ये बेटा प्योर ही रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी तो रिएक्ट नहीं करती, इसका मिशन का 24 रुपया, 84 ग्राम, मिशन इज 24, 84 ग्राम, इसका 24 एंड प्लस 60, 40 ग्राम, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करेंगे, प्योर ही रिएक्ट करेगा, 40 ग्राम बनता है 84 ग्राम, तो 8 ग्राम कितने से बनेगा? Forty gram magnesium oxide is formed from $84 gram. $40 ग्राम बनता है 84 से, 20 ग्राम आपको न्यूमेरिकल निकल रहा है, 84 over 40 into कितना आएगा बेटा? 16.8। ये मिशन कार्बन प्योर आ गए, 40 ग्राम बनता है 84 से, 8 ग्राम कितने से? ये प्योर आएगा, रिएक्शन के थ्रू आएगा, प्योर आएगा, ये प्योर है, प्योर है करते हैं, इम्प्योरिटी तो रिएक्ट नहीं करती, फिर परसेंटेज प्योरिटी, weight of pure मिशन कार्बन, सर 84%। ठीक है, प्योर weight of impure, weight of pure, प्योर कितना है 16.8, ये जो आएगा प्योर है, हमें टोटल वेट क्या दी है 20 ग्राम over 20 into 100, आंसर आपका 84 आना चाहिए, ठीक है, इतना ही आंसर। ये असाइनमेंट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया आपको? यस सर। यस सर।
इसमें जब हीट करेंगे तो इम्प्योरिटी थोड़ी रख करेगी, क्या रख करेगा? प्योर। ये प्योर है। 40 ग्राम कितने से बनता है? 8 ग्राम कितने से बनेगा? प्योर आएगा। प्योर में प्योर इंटू 100। weight of pure is 608. Two point 5 gram. Impure sodium bicarbonate. On heating gauge. cc carbon dioxide. $760 millimeter pressure. Calculate percentage weight. अच्छा बेटे ये कार्बोनेट होता है। ये होता है बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। सोडियम का एक चार्ज है, बाइकार्बोनेट का भी एक चार्ज है। उसका फॉर्मूला क्या आ गया? ऊपर वाला कार्बोनेट, नीचे वाला बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हीट करें। जी आपने 10th में रिएक्शन पढ़ा होगा, कौन बताएगा जी? सर सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है भाई, ये रिएक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे आपकी 10th की बुक में है ये। बैलेंस करें तो यहाँ के 2 है, बाकी बैलेंस है क्वेश्चन। इसको 2 कर दो। ऑप्शन 6 है 3 2 5 and 1 6, 3 2 5 and 1 6। फिर आपको इसमें भी इम्प्योर दिया हुआ है। इम्प्योर का मतलब कि मॉलिक्यूल पड़े हैं, बीच में इम्प्योरिटी पड़ी, तो रिएक्शन तो प्योर से होना होता है। ये इम्प्योर है। दिस इज इम्प्योर। इसका आपको टोटल वेट दिया था 2.5 है। यहाँ रिएक्शन में तो प्योर होगा नहीं, ये तो प्योर होगा। रिएक्शन में क्या होता है? प्योर। ये आपका इम्प्योर, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करती। इसका 2 मोल, इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल, बाकी सब चाहिए नहीं है। 2 मोल है तो इसका 1 मोल है, 2 है, ये 1 है,
कार्बन डाइऑक्साइड आपको वेसल में दी हुई, इसका वॉल्यूम भी है 300, टेम्परेचर दिया है 27, प्रेशर दिया है 76 मिलीमीटर 1 एटमॉस्फेयर। ये दिख रहा है कि आपको? नो सर। नो सर। वॉल्यूम 300 cc, प्रेशर 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर कितने एटमॉस्फेयर होते हैं? 1 टेम्परेचर दिया है 27 प्लस 270, 300 केल्विन। जी बेटा एसटीपी तो नहीं है, नॉट एसटीपी। फिर हमें दूसरे फॉर्मूले से करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एसटीपी, एसटीपी तो है नहीं है। फिर एसटीपी होता तो टेम्परेचर क्या आना था? 0 एंड ये एसटीपी। फिर आप इसका ये फॉर्मूला लो जब एसटीपी नहीं होता, इस फॉर्मूले से कर। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर वॉल्यूम सीसी लीटर च करना होगा। सर लेफ्ट साइड टॉप पे ही लिखे है। क्या कह रहे हो? सर लेफ्ट साइड टॉप पे ही लिखे है सर्कल। ये वाला ये लिखा बेटा मैंने कि यदि टेम्परेचर 0 होता, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता, फिर इसको हमने क्या कहना था? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर पता चल गया। फिर एसटीपी होना था, पर ये तो एसटीपी नहीं है, ये टेम्परेचर ही 27। 0 1 तो एसटीपी होना था। प्रेशर एक वॉल्यूम इतना, वॉल्यूम लीटर से करना होता है, प्रेशर एटमॉस्फेयर से लेना होता है, वॉल्यूम किससे लेना होता है? लीटर में। मोल आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 300। सर 1/82 मोल्स। यस सर 0.012। एन कितना आ जाएगा? 1/3/10 इंटू डी करना है। 1 एन आ जाएगा इतना, 1/82 मोल आएंगे। यस सर। इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड से पीवीएनआरटी लगा दिया। फिर आप कहोगे 1 मोल किससे बनती है? 2 मोल से। इसका वेट निकालो, 2 into 84 है। मुझे कहना है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनती है? ग्राम। सर अप्रोक्सीमेटली 2.05 ग्राम। 2.05 ग्राम सर वो बनता है NaHCO3 प्योर। ठीक है बेटा, संडे निकाल लो। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इतने से, आपके कितने मोल बने? एक टोटल कितना आया था? 2.05 कह रहे हो? सर 2.05। यहाँ से जो आएगा वो तो प्योर ही आएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड तो प्योर से बनी है, परसेंटेज प्योर की। प्योर हमने निकाला है 2.05, ये दिया था सर 2.5। 82%, 82%। ठीक है बेटा, आंसर अप्रोक्सीमेटली 82% है। एक्सक्यूज मी सर, सर वहाँ पे जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहाँ पे आर जो था वो 0.082 कैसे आया? कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा। आपने पहले वॉल्यूम वाला नहीं किया था? सर मेरी फर्स्ट क्लास। आर कांस्टेंट है बेटा, ये अपनी उसे लगाना। आर इज कांस्टेंट। ओके की वैल्यू कैसे आती है? गैस वाले चैप्टर में आर एक फिक्स वैल्यू है, आर की फिक्स है। ये वैल्यू आई कहां से है? ये गैस वाले चैप्टर में 0.082। अब इसको मैं समराइज कर रहा हूँ। इसको बेटा मैं समराइज कर रहा हूँ। ये रिएक्शन एक तो लर्न करना है आपको। You have to learn the reaction. रिएक्शन गलत हो गया फिर तो न्यूमेरिकल गलत हो गया। इसका 84 है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। पीवी एनआरटी जब इसके मोल निकालना, तो मोल कर लो। 284 प्रेशर एक एटमॉस्फेयर दिया था आपको, वॉल्यूम 300/1000, मोल हमने निकालने थे बेटा। एन अपनी ओर से पुट करना, टेम्परेचर 300, ये मोल निकालिए 1/82 है। 1 मोल बनती इतने से, इसका मास इतना है 2/84, 1/2 1/2 मोल आएंगे इसमें। प्योर आ गया, प्योर बाय इम्प्योर इनटू 100। सर वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट किया है? लीटर में बेटा। जब ये मामला लगाते हैं तो वॉल्यूम लीटर में लेते हैं। अब वो गैस वाला भूल थोड़ी है, ये कराई नहीं आपको न्यूमेरिकल। फ्रेश एटमॉस्फेयर में रहता वॉल्यूम लीटर में। 300 सीसी दिया हुआ है, लीटर कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी होता है। लास्ट में एक क्वेश्चन ये करो, उसमें इकोनॉमिक के न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल और इकोनॉमिक। टेन ग्राम मेटल, देखो बड़ा जल्दी से, कंबाइन विद 10 gram metal combined with 4 gram oxygen. Oxygen gas. What is equivalent of it? ठीक है, पहले आप समझ लो बेटा। अब इसमें मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, मेटल ऑक्साइड में
अब मेटल तो अननोन है, फॉर्मूला तो पता नहीं। अननोन मेटल रिएक्शन को बैलेंस ही कर सकते, मिशन कैन बी बैलेंस। मिशन को बैलेंस नहीं किया जा सकता। मेटल ये नहीं पता कौन सी है, अननोन मेटल है, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते। इसमें आपने ये लगाना है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। ये मेटल है, उधर ऑप्शन इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है करें। इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है करें। ये इसकी जगह ये सकते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट करेंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर मिलीग्राम इक्विवेलेंट करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट करेंगे फॉर्मूला वेट और इक्विवेलेंट वेट। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। ग्राम वेट और इक्विवेलेंट मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपने मेडिकल इससे करना है, इससे करना है। इसका नाम है मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो चाहे आप मेडिकल इससे कर लो या इससे कर लो, इसको बैलेंस तो कर नहीं सकते, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट से ही करना पड़ेगा। मेटल थे ऑप्शन, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर। जब दो चीजें ऐड कर दिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, फिर वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट ओवर इक्विवेलेंट। इसका वेट आपको 10 ग्राम दिया होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आपने निकालना है। इसका वेट आपको दिया है 4 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑप्शन का 8 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑप्शन का 8 कैसे आएगा? एक ऑप्शन है इक्विवेलेंट वेट होता है कम्प्यूटर और वैलेंसी। टोटल वैलेंसी और चार्ज क्या? एक ऑप्शन की 2 चार्ज, ये ऑप्शन है, इसका डाउनवेट 16 है, चार्ज 8 आ गया। एक ऑप्शन का 2 चार्ज, यदि आप O2 भी दें तभी इक्विवेलेंट सेम आएगा। इसका वेट 30 है तो वैलेंसी 4 हो जाएगा। दो की वैलेंसी 4 हो जाएगी। 2 ऑप्शन है तो वैलेंसी, एक ऑप्शन की 2 है, 2 ऑप्शन की 4 है। इक्विवेलेंट फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करता। मान लो इक्विवेलेंट ऑप्शन का पूछा हो तब भी 8 है, O2 का पूछा हो तब भी 8 है, हार्ड का पूछा हो H2 है तब भी 1 है। क्लोरीन का इक्विवेलेंट 35.5 है, Cl2 का भी सेम है।
इक्विवेलेंट फॉर्मूले में डिपेंड नहीं करता। इसका O का में 2 थी तो 8 आ गया, O2 का 32 है तो प्लस ही टोटल 4 होगी, टोटल चार्ज या टोटल लंच। इक्विवेलेंट डजंट डिपेंड ऑन फॉर्मूला। सर O2 में सर 4 चार्ज कैसे आया? दो तो लिखा नहीं टोटल चार्ज, दो ऑप्शन ही है, एक उनका दो ऑप्शन का चार्ज। ये 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन का 2 तो 2 ऑप्शन का चार्ज ही आएगा। बीट भी तो मैं दूंगा इकट्ठा ही लिया, कॉमन वेट टोटल वेलोसिटी टोटल चार्ज, चाहे वेलोसिटी क्या तो चार्ज क्या दो। इक्विवेलेंट फॉर्मूले इस पे डिपेंड नहीं करता है। अब इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से 20 मेटल इसमें या चलिए असाइनमेंट करेंगे ना, फिर करा दूंगा। इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट 10/4 बाय ऑप्शन इक्विवेलेंट 8 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है। अच्छा बेटा आपने असाइनमेंट कही है, इंटीग्रल फॉर्मूले वाली करनी है और मोलैरिटी वाली है। सर डाउट्स कब लोगे? सर टेस्ट किस दिन है? सैटरडे को टेस्ट आपका, सैटरडे को सैटरडे को हमारा बायोलॉजी का भी फिर टेस्ट। सैटरडे को zoology का भी टेस्ट है। सर नेक्स्ट वीक रख लो। सर अगले हफ्ते रख लो। यस सर। सर यस सर असाइनमेंट को डिस्कस होनी है अभी। यस सर नेक्स्ट सैटरडे को रख लो। सर डाउट क्लास के बाद रख लेना। टेस्ट ठहरो अभी आपका मंडे को, सॉरी सैटरडे को जूलॉजी का टेस्ट है। यस सर मंडे को तो कोई टेस्ट नहीं ना। सर मंडे को सर बोल रहे थे कि शायद बॉटनी का टेस्ट हो आपका। यस सर शायद बॉटनी का हो यस मंडे सर को। बॉटनी का हो सकता सैटरडे को जूलॉजी का टेस्ट दे लो और मैं तब तक आपको साइन करा दूंगा, या मंडे रख लेंगे या ट्यूसडे रख लेंगे, देख लेंगे। सर सिलेबस बता दो एक बार। सिलेबस में एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला थे, मोलैरिटी नॉर्मलिटी वाला लोग। ओके सर। सेकंड डे थर्ड डीपीपी। सर अगली बार ही होंगे सर, उसका डाउट्स अगली बार ही होंगे क्या सर? उसके डाउट सेशन अगली क्लास में होगा।